मेरे साथ अभी हैं नवंबर के महीने में जाले में तापमान बढ़ाने वाले मस्कूर उस्मानी। सबसे पहले मस्कूर जी आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया है, इतना दिनों से क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे, नॉमिनेशन से लेके अभी तक का जो माहौल दिखा है वो कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा माहौल रहा और जनता का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। कैंपेन तो मेरा चुनाव अनाउंस होने से पहले लगभग ख़त्म हो चुका था। आपको मालूम है कि जाले न्याय यात्रा मैंने निकाली और एक एक घर तक गया, डोर टू डोर हमारा कैंपेन हो चुका था। और जिस दिन हमने अनाउंस किया कि चुनाव लड़ना है, जनता के आदेश के बाद अनाउंस किया, उसके बाद से सिंबल पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया घर घर, कि भाई इस बार हमारा सिंबल जो है वो बदल गया है और हमारे ओरिजिनल सिंबल की डकैती कर ली गई है और उसको पहुंचाने में हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। मैंने दोनों उम्मीदवार का इंटरव्यू किया, जो जाले के मौजूदा विधायक हैं जीवेश कुमार और आप महागठबंधन के जो ऋषि मिश्रा, उन दोनों का इंटरव्यू किया। जीवेश कुमार से मैंने सवाल किया कि इस वक्त वो आपके प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं, और वहीं जब वो जिन्ना वाला विवाद आया था सामने, तो उसके बाद ऋषि मिश्रा से मैंने सवाल किया कि उन्होंने ये नारा दिया था, तो उनका कहना था कि मैंने माफ़ी मांग लिया, लेकिन आप एक सवाल पूछिएगा मस्कूर उस्मानी से जब भी आप इंटरव्यू लीजिएगा कि क्या वो पिछले चुनाव में जेडीयू से टिकट लेने के लिए भाजपा के समर्थन में नहीं गए थे। ये सवाल उनका था। देखिए ऐसा है, ये बात कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? अब ये देखिए, जिनके पिताजी खुद जदयू में हैं, भाजपा में रहे हैं, वो मेरे ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगा रहे। शर्म आनी चाहिए ऋषि मिश्रा जी को। पलटू मिश्रा, 14 तारीख को जब रिज़ल्ट आ जाएगा, 15 तारीख की सुबह चुनाव का परिणाम, हार तो वो रहे ही हैं, चुनाव मैं जीत रहा हूँ ये तो निश्चित है। 15 तारीख को वो भाजपा में चले जाएंगे। अब देखिएगा, वो ये बातें कर रहे हैं, अनर्गल बयान, जिस बात का कोई औचित्य नहीं है। दल बदलू ये है, मैंने दल नहीं बदला, मैं जनता के उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहा हूँ। आपको लगता है कि जो व्यक्ति उप विजेता रहा हो, रनर रहा हो और जाले के इतिहास में जिसको इतना वोट आया हो, उसको कोई पार्टी बुला के सम्मान नहीं देगी? कौन सी पार्टी सम्मान नहीं देती मुझे? अभी ये बताइए आप। अगर मुझे दल बदलना होता तो मैं अब की बदल लेता। ये दिक्कत क्या है कि बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। पिछले बार पूरे मुस्लिम कौम को गाली दी, अब चाहते हैं कि मुस्लिम को उनके सर पे ताज डाल दे। ये हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो तो माफ़ी मांग रहे हैं। कौन सी माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं, हमसे 2 मिनट का गलती हो गया, ये वाला बात, यही ऐसा कहा ना। हर गलती 2 ही मिनट में होती है, 2 घंटे की गलती नहीं होती है। दुनिया में कौन सी ऐसी गलती है जो करने में 2 घंटा लगता है? मुझे बता दीजिए। हर गलती 2 घंटे में होती है, 2 मिनट में होती है। एक सवाल है कि क्षेत्र में अब सब कुछ हो गया है, लगभग सबका चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है। जब क्षेत्र में हम घूम रहे थे तो कुछ लोगों का था कि आपके प्रति हमदर्दी था कि आपने 5 साल में जो मेहनत किया है, हार के बावजूद भी, उसके बावजूद भी आप क्षेत्र में रहे थे, जाले न्याय यात्रा हो या जो भी पर्व त्यौहार में हो, लोगों के साथ शामिल हो रहे थे। उसके साथ लोगों का ये सवाल आया कि जब महागठबंधन से उम्मीदवार ऋषि मिश्रा आए तो मस्कूर उस्मानी कहीं बीजेपी से तो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, कहीं जीवेश कुमार उन्हें उकसाया नहीं कि चुनाव महागठबंधन में फूट डालने के लिए आप लड़िए निर्दलीय आके। यार, हमारी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से, मैं इसीलिए चुनाव को लड़ रहा हूँ। मेरे ऊपर अनगिनत एफआईआर है, आपको मालूम है ना? किसने किया है एफआईआर? एनडीए सरकार किया, भाजपा आरएसएस वाले किया है। मैं वहाँ से गाइड हो जाऊँगा? जो ये बोल रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको मेरा इतिहास पता करना चाहिए, किन किन धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमा कराया गया। लेकिन मैं तब भी नहीं डरा, आज डर जाऊँगा। मैंने तब भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैं आज कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँगा? शर्म आनी चाहिए जो लोग इस बात को करते भी हैं। मैंने हमेशा इस मुल्क में अमन शांति रहे उसके लिए लड़ाई लड़ी है। मैंने हमेशा वो लड़ाई लड़ी है कि किस तरह से लोगों को न्याय मिले, गरीबों को सम्मान मिले, उसकी लड़ाई लड़ी है। उसकी सज़ा मुझे एफआईआर के तौर पर मिली और मैंने उसको मेडल माना है। समझ रहे बात को मेरी? जो लोग ये बात को कह रहे हैं वो अभी मिश्रा जी की दलाली कर रहे हैं। 500, 1000, 10,000, 20,000 मिला होगा आपके सामने बयान देने के लिए। किससे मुकाबला देख रहे हैं, महागठबंधन या एनडीए? देखिए, हमारा मुकाबला जो है वो भाजपा आरएसएस से है। कल भी था मनोवादी ताकतों से और आज भी है मनोवादी ताकतों से। साफ है लड़ाई ना। मैंने जाले में यात्रा निकाली सांप्रदायिकता के खिलाफ, मैंने जाले में यात्रा निकाली बेरोजगारी के खिलाफ, मैंने जाले में यात्रा निकाली बेकार शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ,
मैंने यात्रा निकाली चरमराई हुई स्वस्थ व्यवस्था के खिलाफ, मैंने यात्रा निकाली किसानों की समस्याओं के खिलाफ। तो ये हमारी यात्रा में जो जुड़ाव हुआ, उस जुड़ाव के बाद लोगों को सब समझ में आ गया। तो ये थे मस्कुर उस्मानी, जो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार जाले की जो राजनीति है उसमें ये बाजी मारेंगे। बाकी जाले के जो राजनीति में मचा घमासान को आप कैसे देखते हैं, उसके बारे में कमेंट में राय दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं हमें तो फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।